ओके सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है। स्लाइडिंग विंडो के बारे में देख रहे होंगे हम कि क्या होता है स्लाइडिंग विंडो, कैसे कैसे फंक्शनैलिटीज़ होती है, क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद में जाके क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले एक छोटा सा वो समझ लो कॉन्सेप्ट कि स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट चलता कैसे है। रुको मैं पहले इसको रेज कर दूँ फटाफट से। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। कहाँ गया पॉइंटर? अभी मेरा, हाँ। सो -2 1 3 2 1 एंड 4। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे गिवन है, ये -2 है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा देखो, अच्छा और इसमें क्या है, हाँ ठीक है, और एक मेरे को गिवन है यहाँ पे k = 3। डेट मीन्स 3 की लेंथ लेनी है मुझे, 3 के साइज का मुझे एक स्लाइडिंग विंडो बनाना है, और 3 के साइज का लेके मुझे सबसे मिनिमम सम बताना है कि पूरे एरे में 3 की विंडो का मिनिमम सम कितना होने वाला है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। चलो अब देख लेते हैं। देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी i = 0 से। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि ये रही मेरी स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, इतनी मेरी स्लाइडिंग विंडो बनेगी। इसका मैं पूरे का सम कैलकुलेट कर लूँगी, जो कि क्या आने वाला है 3 is 1 4 विच इज 2 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मैंने क्या करा यहाँ पे, अच्छा एक हाथों हाथ में मिनिमम भी कैलकुलेट करती रहूँगी। मिनिमम मेरे पास 2 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे, सो 1 3 एंड 2 में से अब मेरी स्लाइडिंग विंडो क्या करेगी, मेरी विंडो आगे मूव करेगी तो वो 1 पे पहुंचेगी। डेट मीन्स i = 0 से 1 पे जाएगी। सो 1 + 3 + 2 is 6। सो सम इज 6। नाउ कंपेयर बिटवीन द 6 एंड 2। सो दोनों में छोटा कौन है? 2। ठीक है, सो मिनिमम मेरे पास कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। ठीक है, नो चेंजेस। नाउ 3 2 एंड 1 में कंपैरिजन होगा। 3 2 1 में कंपैरिजन के बाद 3 2 5 एंड 1 is 6। अगेन मुझे 6 मिला, कुछ नहीं होने वाला है। 2 + 1 + 1 4 एंड 1 is 5 6 7। अगेन कुछ नहीं होगा। ओके, क्योंकि मुझे सबसे क्या करना था? मिनिमम। तो इस पूरे सम में से अगर मैं मिनिमम भी देख लूँ ना यहाँ से, कि मतलब सम निकालने के बाद मैं मिनिमम निकाल दूँ तो मेरे पास 2 ही आएगा। ठीक है, एंड यही मेरा क्या होगा? आउटपुट होगा। ठीक है, अब अच्छा ये देख लेते हैं कि करना कैसे है इसको। तो ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो देखो जैसे मेरे पास क्या था, एरे -2 था, 1 था, 3 था, और चलो 1 ले लो और 2 ले लो। ठीक है, तो मिनिमम तो यहाँ पे, और एक काम करते हैं यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एन क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 की एन हो गई मेरे पास। ठीक है, डेट मीन्स 6 साइज की है, तो बहुत आसान है ब्रूट फोर्स अप्रोच। सबसे पहले हमेशा ब्रूट फोर्स से ही शुरुआत की जाती है। ठीक है, अगर इंटरव्यू में भी बैठते हो तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स ही अप्रोच बताओ, उसके बाद ही शिफ्ट करना चाहिए हमेशा ऑप्टिमाइज पे। तो देखो अगर मैं अपना लूप चला दूँ i = 0 से लेके n - k - 1 तक, और ये तो मेरे पास एक लूप हो जाएगा जो कि आउटर लूप है। इनर लूप में मैं फिर से चला दूँ यहाँ पे कि फॉर लूप j = i से लेके k तक। ठीक है, नाउ अब मैंने यहाँ पे सम कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैं सम कैलकुलेट कर लूँगी एरे ऑफ j लेके एंड हाथों हाथ में यहाँ पे क्या करूँ? मिनिमम निकाल दूँ। ठीक है, मिनिमम ऑफ किस में? मिनिमम एलिमेंट में, कॉमा सम में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर जाके हम रिटर्न करा देंगे क्या? मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग है, और एक तो ये राइटिंग पैड भी समझ में भी नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, वे वेल इस पे फोकस करते हैं। ओके, सो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी? O of n × k। कैसे? ये क्या है बताओ? टाइम कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने सिंपल ही फॉर लूप चलाया i = 0 से लेके n - k - 1 तक। ठीक है, i = 0 से लेके n - k - 1 तक। कहाँ गया भाई? सो यहाँ पे क्या होगा कि n - k - 1 तक मैंने लूप चलाया है। तो देखो n क्या था? 6 -3 -1 कितना हो गया? 6 - 1 is 5 - 3 is 2। डेट मीन्स मेरा लूप सिर्फ i = 0 से लेके 2 तक ही चलने वाला है। कहाँ तक? देखो ये रही 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन। तो पहले ये 3 की कैलकुलेट हो जाएगा सम, फिर उसके बाद आई शिफ्ट करेगा 1 पे। डेट मीन्स एक बार लूप चलेगा तो इसके लिए कैलकुलेट हो जाएगा सम। फिर मेरा फिर से आई चलेगा किसके लिए? सेकंड पोजीशन से चलेगा, तो सेकंड पोजीशन के लिए मेरा यहाँ पे आके स्लाइडिंग विंडो ये कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, एंड देन अगेन फिर जाएगा यहाँ पे क्या? ये। तो ये कैसे काम कर रहा है? ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, i = 0 से लेके i is less than n - k - 1 तक। समझ गए? आई होप ब्रूट फोर्स सबको समझ में आ गई होगी। और ये कोई अच्छी वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि ये ही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी देखेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। सो स्टे ट्यून्ड।